जय हिंद दोस्तों। फटाफट लेक्चर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टांग योग की उन अंगों के बारे में जो हमें आंतरिक और इनर पीस की जानकारी देते हैं। कैसे हम समाधि की ओर जाएं, तो हम धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आपको योग से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। और अगर धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप पुराने वीडियोस को जाकर देखें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बारे में जो मैंने बनाया है, अष्टांग योग के जो बेसिक स्टेयर्स हैं, जो बेसिक स्टेप्स हैं, उनको जानना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप धारणा, ध्यान, समाधि को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखें। और चैनल को एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि योग में यदि आप रुचि रखते हैं तो उससे जुड़े रोचक तथ्य जानने का आपको मेरे चैनल से मौका मिलेगा। आज हम बात करेंगे धारणा, ध्यान, समाधि की। तो जो अष्टांग योग है उसमें 8 अंग दिए हुए हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बेसिक्स यदि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार में वीडियोस में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। यम जो है हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनकी बात करता है, जो मॉरल हैं हमारे कि हमें किस तरीके से रहना है उनकी बात करता है। और जो नियम है वो रूल्स हैं हमारी लाइफ के, कि किस तरह से हमें अपना बिहेवियर रखना है, किस तरीके से हमें करना है चीज़ों को। और आसन हमारे पोस्चर पे वर्क करता है, ताकि हम घंटों बैठे रहें ध्यान लगाने के लिए, हमें बॉडी में पेन ना हो, हमारा मन स्थिर रहे, इसीलिए हम आसन करते हैं। प्राणायाम हमारी जो नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करने के लिए किया जाता है, और वायु को लंबा खींचने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। इसके अलावा प्रत्याहार की बात करें, प्रत्याहार में क्या है, हम सब बहुत सी चीज़ें त्यागने लगते हैं। प्रत्याहार में हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उन पर कंट्रोल करने लगते हैं, यही प्रत्याहार है। तो आइए हम धारणा, ध्यान और समाधि की बात करते हैं। धारणा, ध्यान एंड समाधि आर कंसिडर्ड एज द इंटरनल एंड ट्रू योगा। वास्तविकता में योग क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि ही योग है। क्योंकि अगर किसी को मोक्ष चाहिए है या मन में शांति चाहिए है, एक ठहराव लाना है अपनी लाइफ में, तो धारणा, ध्यान, समाधि की ओर जाना पड़ेगा। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे बुद्ध, नानक, महावीर, ये सब आदि महापुरुषों ने समाधि ली है और इसमें बहुत वर्क किया है। तो ये धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज धारणा? धारणा की बात करें, धारणा क्या होती है, तो महाभारत अगर आपने देखी हो तो अर्जुन है, अर्जुन के लिए गुरु द्रोण टास्क देते हैं। मतलब टास्क वो सबके लिए देते हैं जो उनके शिष्य होते हैं, कि तुम्हें इधर निशाना लगाना है, और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो सब लोग बताते हैं, एक पक्षी पेड़ पे बैठा होता है, तो कोई बोलते हैं मुझे पक्षी दिख रहा है, कोई बोलते हैं उसकी टांग दिख रही है, कोई बोलते हैं कि मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोलते हैं मुझे सिर्फ बाण दिख रहा है अपना। तो अलग अलग तरह की चीज़ें बोलते हैं। लेकिन अर्जुन जो हैं वो क्या बोलते हैं, मुझे उसकी आंख दिख रही है। यानी वो धारणा को इस तरीके से मानते हैं। धारणा यही है कि हम एक पॉइंट पे फोकस करने लगते हैं, यानी एक पॉइंट पे फोकस करने लगते हैं, कंसंट्रेशन इतना बढ़ा देते हैं अपना कि वो धारणा बन जाती है। यानी अपना जो चित्त है, चित्त की एकाग्रता की साधना को ही धारणा कहते हैं। और धारणा इज द प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेटिंग, एक ही जगह फोकस करना, आप इधर उधर ना भटके, अपने मन को एक ही जगह लगा दें, वही धारणा है। व्हेन यू प्रैक्टिस धारणा यू आर बाइंडिंग द माइंड टू वन प्लेस, आइडिया और ऑब्जेक्ट। आप अपने माइंड को एक जगह बांध देते हैं। यदि मैं धारणा रख रहा हूँ किसी चीज़ की, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की जगह फोकस करूंगा। या फिर आप किसी मोटिव पे ही फोकस कर रहा है, वो भी एक धारणा है, कि मैंने ऐसी धारणा बना ली है कि मुझे 5 किलोमीटर डेली दौड़ना है, तो ये मेरी धारणा है ना। तो यही धारणा है। इसके बाद आगे देखेंगे हम, धारणा क्या है। धारणा 6 limb of 8 limb path as defined by Patanjali, who compiled the Yoga Sutra, and it means holding, concentration, assumption, this is धारणा, है ना। किसी चीज को धारण करना, अपने विचारों को एकदम पर्टिकुलर बना लेना कि यही मेरे विचार हैं, स्टडी, फोकस। धारणा, ध्यान, समाधि 6, 7 एंड 8 लिम्स हैं।
और इन तीनों को मिला के हम क्या करते हैं, संयम। इन तीनों को मिला के हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल। यानी हमें यदि संयम लाना है अपने जीवन में, तो आपको तीनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना पड़ेगा, धारणा, ध्यान और समाधि को। धारणा इज अबाउट स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। और धारणा का इम्पोर्टेंस क्या है, एक बार जो व्यक्ति धारणा रख लेता है वो ध्यान बहुत आसानी से लगा सकता है। ये ध्यान लगाने के लिए बहुत ही बेसिक स्टेप है। सबसे पहले आपको धारणा लगानी पड़ेगी। धारणा, है ना, किसी भी जगह हम फोकस कर सकते हैं। लेज़र फोकस कैन हेल्प इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। और एक लेज़र फोकस होना चाहिए, वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यदि आप धारणा को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। गोल हमेशा अ, आपका गोल हमेशा फिक्स रहेगा कि मुझे ये करना ही है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपका मन इधर भटकेगा उधर भटकेगा, ये चीज़ आपको करना ही है ना। तो लेज़र फोकस कैन हेल्प ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हाउ मच मोर कुड यू गेट डन इफ़ यू सेट एंड फोकस्ड फॉर 30 and 45 मिनट एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। ये देखो, धारणा का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है, जो धनुर्धारी होते हैं, जो शूटर्स होते हैं, वो किस तरह से धारण करते हैं कि वो एक ही जगह निशाना लगाते हैं। मतलब 1-1 किलोमीटर की रेंज से, 5-5 किलोमीटर की रेंज से वो लोग कैसे निशाना लगाते हैं, उसके पीछे कारण है धारणा, है ना। वी आर यूज टू जंपिंग फ्रॉम फोकस टू फोकस थ्रू आउट द डे and work to Instagram to work to a text message to work and so on throughout the day. Dharana is about the practice of controlling what your mind focuses on instead of thinking. You can't help what you think about. यानी क्या होता है कि आज के समय में हमारे दिन भर में हमारा दिमाग कई और चलता है। आज एक मोबाइल जैसी डिवाइस चल गई है जिसमें हम क्या करते हैं कि कभी हम व्हाट्सएप खोलते हैं, कभी ट्विटर खोलते हैं, कभी हम यूट्यूब खोलते हैं, कभी हम फेसबुक पे जाते हैं। तो हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो बहुत ही चंचल और ज़्यादा चंचल हो गया और एकाग्र नहीं है। तो इसीलिए धारणा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें धारणा से क्या होता है, एक ही जगह फोकस करने लगते हैं। आजकल लोग बाग चिल मार रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देख रहे हैं, अमेजन प्राइम पे वीडियोस देख रहे हैं। मतलब एक जगह कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो इसीलिए हमें धारणा को लाना चाहिए जिससे हमारा कंसंट्रेशन बने। अब धारणा करते कैसे हैं, ये देखिए। जो शिष्य है वो पूछ रहा है गुरु द्रोण से कि हाउ टू प्रैक्टिस धारणा गुरु द्रोण, है ना। ये शिष्य कोई भी हो सकता है, एकलव्य भी हो सकता है, अर्जुन भी हो सकता है। तो गुरुजी क्या बताते हैं, टू प्रैक्टिस धारणा इन योर डेली लाइफ यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। ट्राई सेटिंग अ टाइमर फॉर टास्क एंड कीप योर सेल्फ फोकस्ड फॉर दैट लेंथ ऑफ टाइम। धारणा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र साधन यह है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करें, या फिर आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको ही करें एक पर्टिकुलर टाइम में। आप एक टाइमर लगा लें, जिस तरह से एक बॉक्सर होता है, जिस तरह से एक रनर होता है, एथलीट होता है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, या कोई सिंगर होता है, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लेता है और अपना पूरा माइंड वहीं डाइवर्ट कर देता है। एक सिंगर को देखा होगा आपने, किस तरह से वो उसी में लीन हो जाता है, एकदम गाना गाते गाते, अपनी प्रैक्टिस करते करते। तो हमें उस तरीके से धारणा को ट्राई करना है। ज़रूरी नहीं कि आप आंख बंद करके पद्मासन में बैठकर ही धारणा करें। आप जो काम कर रहे हैं, काम करते करते उसी पर फोकस करें, अपने काम पर, तो वो भी एक प्रकार से धारणा है। तो अब मैं और धारणा के बारे में बताऊंगा। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन डज नॉट कम सडनली। जो धारणा है वो इतनी आसानी से नहीं आ जाती है, उसके लिए हमें ट्राई 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 करना पड़ता है ना। तो धारणा किसी के जीवन में इतने आसानी से नहीं आ सकती है। तो उसके लिए क्या है, हमारा जो नेचुरल फिनोमेना है, हमारी जो प्रकृति है, वो कुछ इस प्रकार है कि हम हमेशा डिफोकस्ड होते रहते हैं। हमारा एक जगह फोकस नहीं बना रहता, हमारा मन कई जगह घूमता रहता है। बट हमें क्या करना है कि हमें वापस अपने माइंड को डाइवर्ट करना है और उसी जगह पर लाना है ना। द माइंड डज नॉट एक्सेप्ट इट इन द बिगिनिंग। शुरू में हमारा जो माइंड है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। देयर इज रिपल्सन एंड लेटर ऑन देयर अराइजेज डिफिकल्टी इन द प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन। और कई सारी डिफिकल्टी भी आती है, बट इफ द प्रैक्टिस गोज ऑन विथ proper self analysis and understanding, the mind will be able to appreciate what it is for and what it is expected to। तो हमें क्या करना है कि हमें खुद पर केंद्रित ध्यान करना है ना। यदि कोई चीज़ दिमाग में आ रही है, यदि मेरे स्कूल का मैटर मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मुझे वापस सोचना है कि नहीं, मैं धारणा में बैठा हूँ, तो मुझे वापस आना है। तो यही धारणा है, इसी को हम धारणा इस प्रकार कर सकते हैं, है ना। हमें ध्यान को नहीं भटकाना है और धीरे धीरे ये आने लगता है जीवन में। अब मैं बात करूंगा किसकी, ध्यान की।
तो हमने धारणा देख लिया है क्या होता है, एक बार और धारणा को बता दूं तो धारणा इज अ कंसंट्रेशन सिंपली एंड अजम्पशन, और चित्त की एकाग्रता की साधना करना ही धारणा, यानी चित्त को एकाग्र करना ही साधना है, मन को एक जगह लाना ही साधना है, एक जगह फोकस करना ही साधना है। नाउ वी हैव टॉक अबाउट ध्यान। व्हाट इज ध्यान? द ओनली रियल मेडिटेशन। ध्यान हमने कई बार सुना है, कई लोग, कई मतलब जो दार्शनिक होते हैं या कई इंटेलेक्चुअल होते हैं, हमारे टीचर भी कई लोग होते हैं, या कई लोग आसपास हमारे समाज में ऐसे मिल जाते हैं जो ध्यान की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने से ऐसा होता है वैसा होता है, दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि ध्यान करते कैसे हैं और ध्यान की इम्पोर्टेंस क्या है आज के टाइम पे, और ध्यान को किस तरीके से रेगुलर कर सकते हैं? मैं आपको आज बताऊंगा ध्यान किस तरीके से करते हैं। तो ध्यान होता क्या है? सबसे पहले ध्यान जो अष्टांग योग है पतंजलि के अनुसार, उसमें जो सातवां अंग है या सेवेंथ स्टेप है, उसको हम ध्यान बोलते हैं, है ना। यानी कि एक ही जगह कंसन जहाँ पर धारणा क्या है, एक ही जगह फोकस करना है, वहीं पर ध्यान क्या है, डी फोकसिंग, यानी कि सब कुछ एकदम छोड़ देना, किसी भी चीज पर फोकस नहीं करना, अपने आप आपका माइंड बताएगा कि आपको क्या करना है। ध्यान इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स receptacle of the mind and receptacle और द माइंड एंड मीन्स मूविंग और गोइंग, यानी इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को क्या करते हैं, बिल्कुल ही एकदम छोड़ देते हैं, डिफोकस्ड कर देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, हमारा ध्यान में मतलब धारणा को रेगुलर करने से ध्यान अपने आप आ जाता है, यही ध्यान है। और इफ धारणा इज फोकसिंग देन ध्यान इज डी फोकसिंग। पतंजलि गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ध्यान एज एन एफर्टलेस धारणा। बिना एफर्ट के यदि कोई धारणा कर ले रहा है और लंबे समय तक, वो भी एक प्रकार से ध्यान है। तो ध्यान धारणा में हम क्या करते हैं, बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं, माइंड को कंसंट्रेट करते हैं। अब जब माइंड कंसंट्रेट होने लगता है 2-2 4-4 घंटे, तो उसी सिचुएशन को, उसी कंडीशन को हम ध्यान बोलते हैं, है ना। तो ध्यान किस लिए, जिस प्रकार से, एक और मैं एग्जांपल दूं, जो विष्णु भगवान है, विष्णु जी ने 10 अवतार लिए धरती पर आए, और उन्होंने विशेषकर हमें उनके 10 अवतार से यही ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो युग हैं, जितने भी युग हैं, उनमें बुराई ही बुराई थी, और आज भी जो युग है वहाँ बुराई है, क्योंकि बुराई कभी समाप्त नहीं हो सकती है। तो यदि हमें उस बुराई को दूर रखना है तो हमें खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा, और खुद को अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपको ध्यान लगाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर बुराई से जीतना है या बुराई से पार पाना है तो आपको ध्यान लगाकर खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा, और अच्छाई के सामने कोई भी ऐसी बुराई नहीं टिक सकती, है ना। तो ध्यान लगाना, ध्यान इज बियॉन्ड प्रैक्टिस, यू हैव अचीव्ड ध्यान व्हेन यू हैव कंप्लीटली अनइंटरप्टेड ऑनगोइंग कंसंट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ योर मेडिटेशन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ योर मेडिटेशन की बात की जा रही है, यानी जरूरी नहीं कि ध्यान लगाना बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाना है। ध्यान लगाना मतलब क्या होता है कि यदि आप खेल भी रहे हैं ना, तो उस जो खेल खेल रहे हैं वहीं पर आपका पर्टिकुलर ध्यान है। यदि क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपका बैट बॉल ग्राउंड पिच, उससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं ध्यान लगाना है, वो भी एक प्रकार से मेडिटेशन। एक स्विमर को देखा होगा आपने, किस तरीके से वो स्विम करता है, उसको नहीं पता रहता पानी के बाहर क्या चल रहा है, क्या दुनिया में है क्या नहीं है, तो वो भी एक प्रकार से मेडिटेशन है। चेस खेलते वक्त आप देखते हैं कि चेस खेलते वक्त किस तरीके से इंसान का दिमाग स्टेबल हो जाता है, एकदम ठहराव आ जाता है उसके दिमाग में, और वो बिल्कुल उसी जगह ध्यान लगाता है। तो ये भी एक मेडिटेशन है, यानी ध्यान इज अ बियॉन्ड प्रैक्टिस, यू हैव अचीव्ड ध्यान व्हेन यू हैव कंप्लीटली अनइंटरप्टेड, यानी कोई भी इंटरप्टेड नहीं आता है ना। तो ये देखिए ध्यान का एक और एग्जांपल, ये मूवी है द वॉक, बहुत ही शानदार मूवी है, मैंने देखी है, आप इसको एक बार देखें। हॉलीवुड की इस मूवी में इस लड़के के बारे में बताया गया है। ये जो टावर है, अमेरिका के जो सबसे बड़े 2 टावर हैं, उनके बीचों बीच में ऊपर, सबसे ऊपर जाकर एक रॉड रखकर उस पर चलता है। ये उसकी ड्रीम रहती है बचपन से, तो उसके लिए देखो इसके अंदर कितना ध्यान उसने लगाया होगा जब वो जाके उस पर चल पा रहा है। द इम्पोर्टेंट थिंग is that none of them are wrong. If you think about meditation as concentration, then the physical form you bring to it and the object of your concentration can personal to you. तो आप कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्ट हो, उसको लेकर आप ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। अगर मुझे
आसमान में देखना ही पसंद है, आसमान में देखने में मुझे बहुत आनंद आता है, तो अगर मैं वहाँ ध्यान लगा रहा हूँ तो मैं वहाँ भी लगा सकता हूँ। ध्यान इज सिंपली अ लेवल ऑफ मेडिटेशन वेयर योर कंसंट्रेशन इज एब्सोल्यूट। हमारा कंसंट्रेशन एब्सोल्यूट हो जाता है वहाँ पर, वो ध्यान है। अब ध्यान को प्रैक्टिस कैसे करते हैं? तो मेडिटेशन इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट विच कुड बी ब्रेथ, अ मंत्र, अ वर्ड और एन ऑब्जेक्ट। तो शुरू में क्या है कि मेडिटेशन भी नहीं बनता है, हमने स्कूल में बच्चों को मेडिटेशन करवाया है, तो बच्चे भी डाइवर्ट होते हैं, कभी वो इधर देखेंगे, आंखें बार बार खोल के देखेंगे, उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस है ना, ये एकदम से नहीं आ जाता है कि हम आज बैठे और कल हमें ध्यान आ जाए। ध्यान करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो यदि आपको ध्यान करना है तो आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और फिर काउंटिंग स्टार्ट कर दें, है ना। यदि आपके माइंड में कई सारी चीज़ें चलती हैं, आप 100 की गिनती तक काउंटिंग करें सबसे पहले, फिर 200, फिर 500, ऐसे करके आपका ध्यान एकदम कंसंट्रेटेड रहेगा। और इसके अलावा यदि योग में देखें तो आप अपने श्वास को, अपने दिमाग को, अपने मन को श्वास पर केंद्रित कर देते हैं। आप बिल्कुल अपने श्वास को महसूस करने लगते हैं, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो वो भी एक प्रकार से ध्यान है आपका, दूसरी चीज़ों पर दिमाग नहीं जाएगा, है ना। जो विचार हैं वो एक बादलों की तरह आते हैं हमारे दिमाग में और आकर चले जाते हैं, तो हमें उन्हें आकर चले जाना है, उन्हें रोकना नहीं है। यदि कोई मेरे दिमाग में बात आ रही है तो मुझे उस पर फोकस नहीं करना, वो जा रहा है, वो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है ना। तो उसको रोकना नहीं है, हमें ये सोचना है कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, है ना, ये ध्यान है। इसको इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले और तरीके हैं, आप पोजीशन ले लें, अर्धासन, पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ जाएं और अपनी आँखों को धीरे से बंद कर लें, और फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, या आप जैसे ही बैठ सकते हैं वैसे बैठकर, और अपने श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें, आपके इनहेलेशन एक्सहेलेशन पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये ही ध्यान है, उसी को ध्यान कहते हैं। और फिर धीरे से रिलीजिंग कैसे करते हैं ध्यान को? हम आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे, उसके पहले हाथों को दोनों को मलेंगे, दोनों हाथों से रगड़ेंगे और फिर उन हाथों को आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, बॉडी रिलैक्स करते हुए। तो ये ध्यान लगाने की पोजीशन है। तो ध्यान लगाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? तो सबसे पहले एक अच्छे वातावरण में बैठकर ध्यान करें, एक ऐसे माहौल में जहाँ शांति हो, जहाँ प्रकृति आपसे जुड़ी हुई हो, है ना, आपकी आंखें बंद हो, आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, है ना। और हार्ड फ्लोर को यूज़ नहीं करना है, कपड़े बिल्कुल कंफर्टेबल पहने, बिल्कुल ढीले पहने, ऐसा नहीं कि आप जीन्स पहन के और एकदम कोट पहन के ध्यान कर रहे हैं। एंड अपना पोस्चर को चेंज ना करें, बार बार एक पोस्चर में बैठकर ही आप ध्यान लगाएं, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको एक ही चीज़ के साथ करें। इसके फ़ायदे क्या हैं? ध्यान के फ़ायदे लोग बाग जिस तरह से बताते हैं, तो ध्यान के वाकई में बहुत फ़ायदे हैं। मैंने खुद इस चीज़ का अनुभव किया है। इट गिव्स अ डीप रिलैक्सेशन, इट लोअर्स हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग इमोशंस, इट इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। जो महात्मा बुद्ध हैं, उन लोगों ने उनने योग पर बहुत जोर दिया है ना, उनने योग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि योग ऐसी चीज़ है कि अगर हम 5 मिनट योग करते हैं तो हमें दिन भर में 24 घंटे में आनंद की प्राप्ति होती है, हमें एक आनंद की फीलिंग आती है, हैप्पीनेस आती है योग करने से। तो योग करने से और क्या होता है? पढ़ाई में रुचि, जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो इधर उधर भगते हैं, जिनका नौकरी में करने में ज़्यादा मन नहीं लगता है, काम करने में बॉस से डांट खाते रहते हैं, तो ऐसे में आप योग को जीवन में लाएं, आपकी हर चीज़ ठीक होने लगेगी, आपका पढ़ाई में भी रुचि लगने लगेगी। तो ये योग करने के फ़ायदे हैं। अब मैं तीसरा पॉइंट आता हूँ, समाधि। समाधि के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, समाधि बहुत ऊंची चीज़ है, और ये आज के टाइम पे बहुत कम ही लोग जो अच्छे साधक होते हैं, जो अच्छे योगी होते हैं, बस वही कर पाते हैं। और समाधि के जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, शंकराचार्य, बुद्ध, नानक, महावीर आदि महापुरुषों ने इसको किया है ना। और समाधि होता क्या है? समाधि, किसे हम समाधि कह सकते हैं? मनुष्य के चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है, यानी जो चित्त है हमारा एकाग्र हो जाए एकदम, वही समाधि है। या फिर पूर्णतः प्रभु को प्राप्त कर लेना भी समाधि है, या
सत्य से जुड़ जाना ही समाधि है। ये बिल्कुल एकदम खुद को एब्जॉर्ब कर देना, खुद को विलीन कर देना इस दुनिया में, है ना, इस दुनिया में खुद को विलीन कर देना। ये देखिए समाधि जैनों में आज भी कहीं कहीं करते हैं लोग बाग फॉलो, ये समाधि है। और समाधि के बारे में यानी वन पॉइंटेड, खुद पूरा एक जगह चित्त हो जाता है और हम एक ही पॉइंट को देखते हैं बस। समाधि इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, यानी समाधि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, आप 20-20 घंटे बैठ जा रहे हैं, आप 24 घंटे बैठने लगे तो आप समाधि वाली पोजीशन पे आ गए हैं, है ना। हमारा माइंड किस तरीके से होता है, पहले ऐसा होता है जब हम समाधि करने लगते हैं तो एक एक चीज़ अलग अलग हो जाती है, एकदम बिल्कुल ठहराव आ जाता है। जिस तरीके से तालाब में देखा होगा हमने कि तालाब में जब लहरें उठती हैं, हिलोरें उठती हैं, तो चांद उसमें सही से नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही वो ठहर जाता है, एकदम पानी उसका ठहर जाता है, तो पानी दर्पण की तरह हो जाता है और चांद उसमें एकदम क्लियर दिखने लगता है। तो यही समाधि है। इसी तरह हमें अपने मन को एकदम बैलेंस करना है ना। और जो पूर्ण रूप से मन और चित्त को शांत करने से व्यक्ति के अतल गहराइयों में डुबकी लगाता है, जो व्यक्ति है वो अतल गहराइयों में डुबकी लगाने लगता है, वो शांत हो जाता है और उसकी स्थिरता उसे समाधि की ओर ले जाती है ना, और प्रभु का मिलन कराती है। तो यही समाधि है। और धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।